हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 5th यूनिट पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने वाले हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं और इस पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब एक इसका बाइसेक्टर और एक इसका बाइसेक्टर, इस तरीके से दे आर पैरेलल एंड ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमको प्रूफ करना है। सो मार्किंग दिस एज ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। और ये जो पॉइंट है दिस इज ई एंड दिस इज एफ। और यहाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है ये इसको, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 और इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सो यहाँ पर हमको गिवन है ए बी सी डी is a parallelogram. AE and CF are angle bisectors of angle A and angle C. और हम यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है दैट AE is parallel to CF. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल सी बी एफ, ए डी ई एंड सी बी एफ, ये दो ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। ये लाइन इसके इक्वल होगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साथ में हम ये लिख सकते हैं दैट angle D will be equal to angle B. Opposite angles in a parallelogram are equal. और जो angle 1 होगा वो angle 4 के equal होगा, because angle C is equal to angle A. Therefore, we can say the half of angle A will be equal to half of angle C. So, we can say that angle 1 is equal to angle 4. So, यहाँ पर हमने ये दो angles और एक साइड प्रूफ कर दी है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एफ बाय ए एस। सो हेंस नाउ वी कैन से दैट ए ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। नाउ इन quadrilateral AFCE, if AE is equal to CF, then AE is parallel to CF. ओके, अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल भी होंगे क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर AFCE is a parallelogram. Question number 22. If a transversal intersect two parallel lines, prove that the bisectors of two pairs of internal angles enclose a rectangle. So मान लेते हैं हमारे पास ये दो parallel lines हैं A, B, C, D, और ये इसका ट्रांसवर्सल है। मान लेते हैं इसको E, F, जो कि M और L पे मीट कर रहा है। सो यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर और यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर, इन सब के एंगल बाइसेक्टर मिला के एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। मार्किंग दिस एज पी क्यू। तो अब हमको ये बताना है पी एल क्यू एम इज अ रेक्टेंगल। सो यहाँ पर हमको गिवन है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज transversal
which intersects at L and M respectively and bisectors of angle ALM, angle BLM, angle CML and angle DML enclose a quadrilateral PLQM. अभी मैंने इसको नाम नहीं दिया है दैट इट इज अ रेक्टेंगल, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ क्वाड्रिलेटरल. सो हमको प्रूव करना है दैट PLQM is a rectangle. Okay, so now angle, we can say that LP is the bisector of angle ALM. So we can say that angle 1 is half of angle ALM. Similarly, here we can say that LQ is the bisector of angle BLM. So angle 2 is equal to half of angle BLM. अब हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखेंगे, सो इट इज हाफ ऑफ एंगल ALM प्लस हाफ ऑफ एंगल BLM. हाफ हम कॉमन ले लेते हैं, एंगल ALM प्लस एंगल BLM. अब ये हम देख सकते हैं दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, सो ये हो जाएगा 180 के इक्वल. हाफ ऑफ 180 डिग्री मीन्स 90 डिग्री. एंगल 1 और एंगल 2 का सम आ गया है 90 डिग्री. सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो हियर एंगल BLM plus angle LMD is equal to 180 degree. BLM and LMD ये दोनों जो हैं 180 डिग्री हैं because they are making co-interior angles. अब co-interior angles हैं और इनका सम 180 डिग्री है, तो हम एंगल 2 जो है that is half of angle BLM है and angle 3 जो है वो half of angle LMD है. सो हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो निकाल सकते हैं हाफ ऑफ एंगल BLM प्लस एंगल LMD, जो कि हम बता चुके हैं इट इज 180 डिग्री. सो वी गेट हियर एज 90 डिग्री. सो जब इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, सो यहां पर ये एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज नाउ वी कैन से दैट इन ट्रायंगल LQM एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री and angle 2 plus angle 3 is equal to 90 degree plus angle Q is equal to 180 degree. So यहाँ पर angle Q की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री. Similarly, angle P is also equal to, sorry this is 90 degree. Angle P is also equal to 90 degree. अब सारे angles हमने इस quadrilateral के 90 डिग्री प्रूफ कर दिए हैं. So hence we can say that each angle of quadrilateral is 90 degree. So PLQM is a rectangle. हमने ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, सो इट इज अ रेक्टेंगल.
Question number 23. Prove that the diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. तो अगर हम कोई rhombus ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा rhombus है और इसके जो ये diagonals हैं they are perpendicular bisectors, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और bisect कर रहे हैं. So marking this as A, B, C, D and this as O. गिवन है हमारे पास that A, B, C, D is a rhombus and AC and BD are diagonals intersect at O. Next we need to prove that AC and BD are perpendicular bisectors of each other. So here we can write that in triangle AOB and triangle COD, AB is equal to CD because rhombus में सारी sides equal होती हैं, and angle AOB is equal to angle COD because they are vertically opposite angles, and angle OAB will be equal to angle OCD because they are alternate angles. So therefore we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD by AAS. तो हमने ये दो triangles prove कर दिए हैं, they are congruent. So we can say these lines are equal. So OA is equal to OC by CPCT. And also we can say that OB is equal to OD by CPCT. ये दोनों हमने प्रूव कर दिया कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. अब हमको ये बताना है कि ये 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो अब हम फिर से ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, अब बगल बगल वाले ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं जिसमें कि रोम्बस है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो AB इज इक्वल टू BC है. साथ ही साथ हमने अभी प्रूव किया था दैट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OB. इन दोनों में कॉमन है ये. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय SSS. Hence we can say that angle AOB is equal to angle BOC by CPCT. Next we can say that angle AOB plus angle BOC is equal to 180 degree because they are making a linear pair. And we can also write this as twice of angle AOB is equal to 180 degree. So angle AOB will be equal to 90 degree which is equal to angle BOC. So यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, मतलब AC के perpendicular OB है. Therefore we can say that diagonal bisect each other at right angle. Hence proved. Next is question number 24. ABCD is a parallelogram. X and Y are the midpoints of the opposite sides AB and CD respectively. Prove that AXCY is a parallelogram. तो हम पहले एक parallelogram draw कर लेते हैं. This is a parallelogram. Marking this as A, B, C, D. AB के ऊपर हमारा मिड पॉइंट है X और इस पर है Y. अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. दिस इज
सो दिस इज बिकम अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है. सो हमको गिवन है दैट ABCD is a parallelogram and X and Y are midpoints of AB and CD respectively. To prove that AXCY is a parallelogram. So now, first of all, in triangle ADY and triangle CBX, we can say that AD is equal to BC, opposite sides of a parallelogram, and DY is equal to BX because DC AB के इक्वल है, तो हाफ ऑफ DC जो DY हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया XB. सो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं. एंड एंगल D is equal to angle B because opposite angles in a parallelogram are equal. So therefore triangle ADY is congruent to triangle CBX by SAS congruency. Therefore we can say that AY is equal to CX by CPCT. So therefore we also know that CY is equal to AX. ये दोनों लाइन्स भी इक्वल हैं, बट ऑल्सो AB is parallel to CD. So therefore we can say that AXCY is a parallelogram. Question number 25. In the figure, L and M are the midpoints of side AB and DC respectively of a parallelogram ABCD. AM and DL by intersect at P and CL cuts BM at Q. Prove that PMQL is a parallelogram. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं that ABCD is a parallelogram and L and M are midpoints of AB and DC. हमको प्रूव करना है यहाँ पर that PMQL is a parallelogram. So सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं AB is parallel to DC and L and M are midpoints of AB and DC. So we can say that AM is parallel to CL and DL is parallel to BM. Is parallel to CL and DL is parallel to BM. यहाँ पर आप एक और लाइन ऐड करेंगे that AD is also parallel to BC. So therefore ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी पॉइंट पर अगर टच भी करती हैं तो वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा. therefore we can say that PMQL is a parallelogram. Hence proved. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.